मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी और कौन-कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देखा था। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक। चलिए क्वेश्चन पहले हम लेते हैं। पहले आपको कुछ दिखाते हैं। तो इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर देखोगे जो पाइपलाइन होती हैं, जो पाइप होते हैं, चाहे वो एसएस के बने हों या फिर अदर मेटल के बने हों, उन पाइप के ऊपर क्या होता है, इस टाइप का एक एल्युमिनियम की लेयर चढ़ी होती है। एल्युमिनियम की लेयर नहीं बोल सकते, एल्युमिनियम की सीट लगी होती है। लंबी लंबी पाइपलाइन देखी होगी में इस टाइप की एक जो एल्युमिनियम की सीट लगी होती है। कैसे लगी होती है देखिएगा। यह जो हमारा आयरन का पाइप है, इसके अंदर कोई फ्लूइड हमारा फ्लूइड हो रहा होगा, या तो वो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। और उसके ऊपर एक इंसुलेशन है और आप देख पा रहे हैं जो ग्लास वूल टाइप का है ना। ये मास लोडेड बाइनल MLB टाइप का मिक्सचर है। ये क्या है, एक इंसुलेशन मटेरियल है। और उसके ऊपर क्या है, जैकेट लगी हुई है एल्युमिनियम की। और जो जैकेट जो होती है बोल्टिंग होती है, उसके ऊपर है बोल्ट से कसी होती है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो क्वेश्चन इसमें रहता है कि भाई क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है वाई यूज एल्युमिनियम टू क्वेश्चन है कि वाई आर एल्युमिनियम वाई यूज एल्युमिनियम टू ओवरलैप इंसुलेशन, है ना। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया इंडस्ट्री में किस तरीके से पाइपलाइन होती है और उस पाइपलाइन पे इंसुलेशन लगा होता है और इंसुलेशन के ऊपर से हम एक सीट लगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ठीक। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसुलेशन जो होता है वो, अब इसका आंसर हमें लिखना है तो सुपल समझ लीजिए कि आपको मालूम है कि जो इंसुलेशन होता है तो इंसुलेशन से हीट जो पास होती है वो नाक के बराबर पास होती है, क्योंकि उसका जो के होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये पहली बात। दूसरा, उसके थिकनेस इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि हीट लॉस मिनिमम होता है। बट अगर फिर भी कुछ हीट लॉस होता है तो उससे हमें प्रूफ करने के लिए, उसको हमें एनकाउंटर करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है। तो उसको भी हम चाहते हैं कि वो वापस ना हो, मतलब वो बिल्कुल ख़राब ना हो, एटमॉस्फेयर में ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं कि वो वापस आ जाए, ठीक। तो एल्युमिनियम का जो सीट होती है वो, जैसे उसके ऊपर कोई भी जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है, एक किरण की फॉर्म में चलती है। जैसे वेव उससे इंसुलेशन सीट पर टकराती है और वापस हो जाती है, तो एनर्जी हमारी वापस दोबारा से पाइपलाइन में आ जाती है। तो एनर्जी जो लॉस होती है वो भी वापस आती है। और बेसिक उसका हमारा पर्पज़ जो होता है ये होता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर में अगर वेव जाएगी, एनर्जी जाएगी, तो उससे क्या होगा, फिर उससे जो है कि हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो बाहर का टेम्परेचर को बढ़ाएगी, है ना। पर टेम्परेचर ना बढ़ाए, ये मेरा पर्पज़ रहता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सर वेव क्या क्या मतलब, भाई जो एनर्जी अगर किसी मेटल से लॉस हो रही है तो वो किस फार्म में हो रही है, वो या तो हमारी कन्वेक्शन की फार्म में हो रही है या फिर वो रेडिएशन की फार्म में हो रही है। तो रेडिएशन की फार्म में एनर्जी है वो इजीली क्या होगी, वापस आ जाएगी और अंदर का मीडियम बाहर जाने या अलग हो जाए, इसलिए कन्वेक्शन से भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो दिस इज द मेन पर्पज टू यूज एल्युमिनियम सीट फॉर द पर्पज ऑफ ओवरलैपिंग इंसुलेशन। तो आंसर लिखिएगा। आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क है। लिखो कि व्हेन फॉल ऑन एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम बाई radiation, its maximum part reflect again due to shining surface of aluminum, so heat loss becomes minimum. ठीक है, heat loss is minimum. लिखिए its use because its shining और स्मूथ सरफेस नेचर। अच्छा, हम बहुत सारी जो मेटल हैं उनके बारे में बात करें, जैसे कि हम एल्युमिनियम के बारे में बात करें, जैसे कि हम आयरन के बारे में बात करें, तो जैसे जैसे हम मेटल अगर चेंज कर रहे हैं तो उन मेटल की जो सरफेस होती है उसकी अब डिग्री ऑफ स्मूथनेस जो होती है वो चेंज होती है। और इसमें जो एक ख़ास बात है कि इसकी डिग्री ऑफ स्मूथनेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसकी सरफेस बहुत स्मूथ है, चिकनी है, शाइनिंग वाली है। इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे इसके ऊपर किरण पड़ती है वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब ही होता है जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में, जिस साइड से आती है उस साइड में चली जाती है। दिस इज़ द मेनली पर्पज ऑफ यूजिंग एल्युमिनियम। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो एक मटेरियल है ना, और यहाँ से मान लो किरण आती है तो क्या होगा, मान लो तो किसी एंगल से किरण आती है, मान लो ऐसे किरण आती है। आपको मालूम है कि अगर हमारी जो सरफेस है, सरफेस अगर पूरी तरीके से स्मूथ है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और बहुत ही कम मात्रा जो है ख़राब होती है किसी एनर्जी की, किसी भी में भी लाइट एनर्जी वगैरह है। तो ऐसे ही पूरी एनर्जी आती है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि कुछ एनर्जी जो है वापस हो जाती है, ठीक, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ एनर्जी जो होती है इसके अंदर एंट्री करती है, इसके अंदर क्या करती है कि इसके अंदर एंट्री करती है और एंट्री इसके अंदर से एंट्री करती है और यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हो जाती है इसके अंदर, ठीक, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाती है ये एब्जॉर्ब हो गई। और कुछ ऐसी होती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो क्या करती है यहाँ से आती है और यहाँ पर आके जो है क्या करती है, निकल जाती है, सीधे यहीं से निकल जाती है। तो अब ये तीन जगह बट गई। जो रेड कलर से हमने दिखाई है वो एक आपतित ऊर्जा है, मतलब उसके ऊपर इंसिडेंट एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है और बचा ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस रिफ्लेक्शन की। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर मान लो क्या है कि ऊपर जो पाइप है हमारा और यहाँ से एनर्जी आती है और ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है ये क्या है, ये वो फॉइल है हमारे एल्युमिनियम की, तो वापस हो जाती है उसी में। तो इस तरीके से एनर्जी बाहर नहीं आ पाती है। और मैक्सिमम पार्ट इसका देखो क्या है कि अगर ये स्मूथनेस घटेगी तो क्या हो, जो रिफ्लेक्शन है वो तो कम हो जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। बट अगर इसका जो स्मूथनेस मेंटेन है तो उसमें क्या होगा कि वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, आइए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। लिखिए ऑर्डर ऑफ के इन डिफरेंट स्टेट। ठीक, हम जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या रिलेशन होता है लिक्विड में गैस में, क्या होता है देखिएगा।
के जो होता है वो सॉल्ट का वो सबसे ज़्यादा होता है, के लिक्विड का उसके मुकाबले में कम, और गैस का के सबसे कम। ऐसा क्यों होता है? सॉल्ट के पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, पहली बात। हमने आपको बताया जो उसका जो ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का, वो एनर्जी का हीट का ट्रांसमिशन जो होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। उसमें मॉलिक्यूल अपन जगह फिक्स रहते हैं। अगर कहीं पर मूवमेंट बाय द कंडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, हम जहाँ पर हमारा मेन वर्च्यू जो है उसका वो थर्मल कनेक्टिविटी है, तो वहाँ पर जो है जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का वो पार्टिकल के वाइब्रेशन से होता है। पार्टिकल अपना स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो मेनली ऐसी जगह स्पेस नहीं छोड़े वो तो सॉलिड में ही हो सकता है। तो सॉलिड में ही, क्योंकि वो कंडीशन सारी सॉलिड में ही मिलती है, इसलिए वहाँ पर हम सॉलिड में जो कन्डक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो और उसके कम होती है लिक्विड में, और गैस में सबसे कम होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। हम बोल सकते हैं कि गैस के पार्टिकल की जो डिफ्यूजिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमारी उनकी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं हमको डिफ्यूजिविटी क्या होती है। डिफ्यूजिविटी आपने मास ट्रांसफर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे DAB से हम दिखाएंगे। DAB अपने याद होगा, DAB डिफ्यूजिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। when two type of species A and B comes in contact, it may be in counter current, it may be in current manner, है ना। तो in maybe both case it is possible। चलिए DAB का ऑर्डर देखते हैं। अगर हम DAB ऑफ गैस देखते हैं, ठीक, तो DAB गैस का सबसे ज़्यादा होता है। DAB लिक्विड देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम अगर होता है तो वो सॉल्ट का DAB होता है। मतलब सॉल्ट की डिफ्यूजिविटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा सर कितनी होती है, तो जो गैस की डिफ्यूजिविटी होती है वो 10⁻⁻5 में होती है, और जो लिक्विड डिफ्यूजिविटी होती है वो 10⁻⁻9 में होती है, और जो सॉल्ट डिफ्यूजिविटी है 10⁻12 में होती है, ठीक। यानी जो लिक्विड की डिफ्यूजिविटी होती है वो सॉलिड के मुकाबले में 1000 गुनी ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से जो हमारा गैस की डिफ्यूजिविटी होती है वो लिक्विड के मुकाबले में 10,000 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आपसे में डिफ्यूजिविटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ्यूजिविटी बहुत ज़्यादा होती है गैस की, इसलिए उसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस पर डिफ्यूजिविटी गैस कितनी होती है, तो इसके बाद -5 होती है। ऑर्डर पूछेगा, कैसा ऑर्डर क्या है, ऐसे लिक्विड की पूछेगा और गैस के। 3 क्वेश्चन जो हो गए। फिर ऑर्डर का के का ऑर्डर बता दिया मैंने आपको, ये 4 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन यहाँ कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर एक काम करिए कि यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए डिफ्यूजिविटी ऑर्डर इन मास ट्रांसफर ऑर्डर बेस्ड। तो हमने सिर्फ ऑर्डर बताया है आपको, ठीक, क्लियर। तो ये मुझे लगता है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर नंबर का पार्ट 1 था। हम कल इसमें आपको लाएंगे लेक्चर नंबर पार्ट 2। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।